चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में बताया गया कि भारतीय जनता एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 228 से 244 सीटें मिल सकती है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सी वोटर के सर्वे में समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीएसपी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जाने का अनुमान है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एग्जिट पोल धारणा बना रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। उम्मीदवारों को बताए बिना ईवीएम ले जाया जा रहा है। जगह जगह ईवीएम पकड़े जा रहे हैं। हमने वोट दिया है तो अब वोट को बचाना भी है। ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम हाउस से प्रमुख सचिव जिलों के डीएम को फोन कर रहे हैं और उन पर दबाव बना रही है कि जिन जिन जगहों पर बीजेपी हार रही है वहां काउंटिंग धीरे धीरे की जाए और देर रात तक चलती रहे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी कि वाराणसी में कल हंगामा शुरू हो गया। देर रात ईवीएम से लदी ट्रक को सपा कार्यकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और ईवीएम को बाहर जाने से मना कर दिया और धांधली करने के आरोप लगाए हैं। फिर लगातार हंगामा बढ़ता ही गया। मामले को बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर सपाइयों को समझाने में जुट गए, लेकिन हंगामा नहीं थमा। एक के बाद एक सपा नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, पत्र लिखा और जांच की मांग की। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने लिखा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिले में 9 मार्च को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी कहां शांत बैठने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष के वार पलटवार पर अपनी बात रखी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश चुनाव में हार की घबराहट और बौखलाहट में चुनाव आयोग पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद करो प्रयास 22 में, अब प्रयास करो 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। चुनाव में वोटिंग के बाद और परिणाम आने के बाद भी ईवीएम पर आरोप लगना कोई नया नहीं है। एक बार फिर से कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी की हार तय है, इसलिए बीजेपी एग्जिट पोल दिखाकर प्रशासन पर अपना दबाव बनाकर ईवीएम मशीनों को लूटकर जनता के जनादेश को लूटना चाहती है। बिना परमिशन फलदार पेड़ों पर आरा चला दिया गया। आम के पेड़ काटे गए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग की मिलीभगत से आम के हरे भरे पेड़ काट दिए गए। अलीगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान पर जेवरात चोरी करने आई 3 महिलाएं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। कानपुर में डीसीएम और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली में स्मैक तस्कर रिफाकत की 8 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई है। आरोपी स्मैक झारखंड और राजस्थान से लाकर सप्लाई करता था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बिजनौर में फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। हाथरस में नेशनल हाईवे 93 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में एक भांजे ने अपने मामा को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और आरोपी को पकड़कर जांच कर रही है। हरदोई में नायक गैंग की गुंडाई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है। युवक की पिटाई करते हुए नायक गैंग के गुर्गे उसे खींचकर ले जा रहे हैं। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर मजदूर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर में मालगाड़ी और जीएमआर कंपनी की एलएनटी इंजन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 ट्रेन की टक्कर से 8 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हल्द्वानी की कुमाऊनी संस्कृति में बैठकी होली का अलग ही महत्व है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से यहाँ होली गायन की शुरुआत हुई और चंद्र वंश के शासनकाल में ये चंपावत से शुरू हुई और धीरे धीरे सभी जगहों पर फैल गई।
रामनगर में वीजा दिलाने के नाम पर 53 लाख रुपयों की ठगी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। 10 मार्च को आने वाले परिणाम को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हरिद्वार की 11 विधानसभा की काउंटिंग 10 मार्च को सुबह 8 बजे से भेल में स्थित शिवडेल स्कूल में की जाएगी। जिला अधिकारी हरिद्वार ने बताया कि शिवडेल स्कूल में 11 विधानसभाओं के लिए 11 कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग टेबल रखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि 4 से 5 घंटे में ईवीएम की मतगणना पूरी कर ली जाए और जो वैलिड है उसकी भी मतगणना साथ साथ चलती रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 10 मार्च को तीनों विधानसभा गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरुला की मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा आदि के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में मतगणना केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज में तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं, जिनमें गंगोत्री के लिए 12, पुरोला के लिए 12 और यमुनोत्री के लिए 10 टेबल है। देहरादून में भी मतगणना में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जिला अधिकारी राजेश कुमार की देखरेख में सभी विधानसभा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीडिएट पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS का ड्राई रन रिहर्सल आज मतगणना केंद्र में किया जाएगा। ड्राई रन रिहर्सल का निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित समस्त रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से लगे सभी कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ETPBS से मतों की गणना के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्कैनिंग और अन्य तकनीकी पहलू आदि को चेक करने के लिए ड्राई रन रिहर्सल किया जा रहा है। देहरादून में कल मतगणना मॉनिटरिंग के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। मतगणना के बाद किसी भी प्रकार की रैली और आतिशबाजी पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले से ही रोक लगा रखी है और अब जिले स्तर से सभी पार्टियों को निर्देशित किया गया है कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए रैलियां और आतिशबाजी न की जाए। रुड़की में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमरीश कुमार के साथ किसान सहकारी समिति के सभापति अनिल पाल ने मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की में किसान संगठनों के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें किसान संगठनों से जुड़े नेता एक दूसरे को फर्जी साबित करने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष यूनियन का फर्जी नेता बताकर प्रदेश अध्यक्ष पद्म सिंह रोड के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को तहरीर दिए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन रोड के प्रदेश अध्यक्ष पद्म सिंह रोड और उनके सैकड़ों समर्थकों ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड किसान मोर्चा के एक नेता के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। विश्व विख्यात भगवान केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के लिए 6 मई को खोल दिए जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। पैदल मार्ग के भीमबली से केदारनाथ धाम तक 3 से 5 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हैं, जबकि पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका है। ऐसे में DDMA के 80 मजदूर पैदल मार्ग के बर्फ हटाने में लगे हैं। बर्फ हटाए जाने के बाद ही पैदल मार्ग पर हुए नुकसान को सही बताया गया। आपको बता दें कि शिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की घोषणा हो गई थी। कपाट खोलने की घोषणा के बाद ही प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को लेकर यहां पर तैयारियां शुरू कर दी है। आगरा में रात भर मंडी समिति में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला और रात भर सपाइयों ने जीत के लिए भजन कीर्तन किया। ईवीएम को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। सपाइयों ने अधिकारियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया है। वहीं गड़बड़ी होने पर बाराबंकी को छावनी बना देने की धमकी दी है। इटावा के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता और उनके परिजनों की हत्या और उत्पीड़न के विरोध और पुलिस के रवैये के खिलाफ अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। डीबीए के अध्यक्ष अनिल गौर और महामंत्री देवेंद्र पाल ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कचहरी परिसर में ज्ञापन सौंपा। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत मतगणना स्थल वेयर हाउस का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आगरा में मंडी समिति में सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मंडी समिति में पहुंच रहे हैं और ईवीएम की निगरानी में लगे हैं। मथुरा में एग्जिट पोल के बाद कार्यकर्ताओं को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते कई पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों की देखरेख में लगे हैं। मंडी समिति में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। 7वें चरण के चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल मतगणना और अपनी जीत के आंकड़ेबाजी में लगे हैं। आगरा प्रशासन ने मंडी समिति में मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली है। एसडीएम सिटी अंजनी कुमार ने बताया कि मतगणना स्थल पर पुलिस और प्रशासन की चौकस व्यवस्था होगी। जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, सिर्फ उन्हीं को मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। अलीगढ़ में मतगणना के दौरान धांधली की आशंका को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम आवास पर प्रदर्शन किया और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन डीएम ने उनसे मिलने से मना कर दिया और अगले दिन मिलने को कहा।
लखीमपुर खीरी में मतगणना स्थल पर ईवीएम की निगरानी के लिए सपाइयों के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जनता से निगरानी के लिए अपील की है। वहीं ईमानदार अफसर और पत्रकारों से भी आह्वान करते हुए समाजवादियों को आदेश दिया है कि मतगणना स्थल पर पूरी तरह से डट जाएं ताकि ईवीएम की हेराफेरी न हो। मथुरा के जावरा में खाकी वर्दीधारी आधा दर्जन बदमाशों ने ग्रामीण से मारपीट करते हुए इसकी 2 भैंस जबरन मेटाडोर में लाद कर ले गए। घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है। बांदा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस दौरान दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बाराबंकी में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में वोटों की गिनती की गई। वहीं प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं विजय जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। फतेहपुर में मतगणना स्थल के बाहर सपा प्रत्याशियों का जमावड़ा लग गया और सपा राज्यसभा सांसद समेत अन्य प्रत्याशी मतगणना स्थल पर पहुंचकर पूरे परिसर के चारों तरफ घूमकर जायजा लेते नजर आए। चंदौली में भारी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद बसपा के सैयद राजा प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पहुंचकर धरने पर बैठ गए और दोबारा चुनाव करने पर अड़े रहे। इस दौरान सपाइयों ने भी प्रदर्शन कर हंगामा किया। रायबरेली में स्ट्रांग रूम के बाहर सैकड़ों की तादाद में सपाई इकट्ठा हो गए और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में आईटीआई परिसर के बाहर डेरा जमाए बैठ गए। इस मामले में कैमरे पर कुछ भी न बोलते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि वो लोग ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यहां पहुंचे हैं। चित्रकूट में गर्भवती महिला समेत बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। महिला की मां ने बताया कि दहेज के कारण आए दिन मेरी लड़की को ससुराल वाले परेशान करते थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला है। मामले की जांच जारी है। कुशीनगर में सपाइयों ने टेंट में ले जा रही ट्रॉली रोक दी और टेंट के सामान को निकालकर जांच की। इस दौरान सपाइयों और टेंट मालिक के बीच नोकझोंक हो गई। पूरे सामान की जांच करने के बाद टेंट की ट्रॉली को जाने की अनुमति दी गई। फर्रुखाबाद में सातनपुर मंडी स्थित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत डीएम और एसपी ने सातनपुर मंडी स्थित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चलिए कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो मार्च को काउंटिंग के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है। अब मतगणना के लिए काउंटिंग सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने मतगणना स्थल का जायजा लिया है, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम मतदान के बाद अब सबकी निगाहें काउंटिंग पर आकर टिक गई है। हम इस समय आगरा के मंडी समिति में हैं और आप जो पीछे देख रहे हैं ये स्ट्रांग रूम है मंडी समिति के अंदर और यहाँ पर 4 से 5 विधानसभाओं की काउंटिंग है। ईवीएम कैद हैं और सीसीटीवी में सभी ईवीएम दिखाई दे रही हैं और 687 मतगणना कर्मी कल होंगे और 203 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक विधानसभा पर 14 टेबल होंगी। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आगरा प्रशासन ने की है। इसके साथ ही जो मंडी परिषद के अंदर है वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं बाहर की तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस रहेगी जो बाहर की निगरानी करेगी। कोई मंडी समिति में अंदर प्रवेश न कर सके, इस पर विशेष ध्यान आगरा पुलिस और प्रशासन का रहेगा। उसके लिए पास भी जारी किए गए हैं। मतगणना कर्मी और मीडिया कर्मियों के अलावा यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी विजयी होंगे उनके लिए एक कंडक्ट ऑफ कोड रख दिया गया है और इसके साथ ही जो प्रशंसक होंगे विजयी प्रत्याशियों के वो किसी भी तरीके की सभा न करें, रैली न करें और फुलझड़ी न बुलाएं, पटाखे न और हर्ष फायरिंग न करें। इस पर भी विशेष निगरानी आगरा पुलिस द्वारा की जा रही है। और ईडीएम सिटी अंजनी कुमार का कहना है कि आगरा प्रशासन ने काउंटिंग के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए आगरा प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा।